अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद साद, जहाँ पे आप सीखते हो इंग्लिश। सो गाइस, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बहुत से लोग इसको एक ही समझते हैं और बहुत से लोग को पता नहीं होता है। तो लोग इसे मतलब जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होना चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर देते हैं। ओके, तो इसमें मतलब जैसे कि कैसे सेंटेंस आते हैं, मैं कि हिंट देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक टाइम बता दिया, तो मुझे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलना पड़ेगा, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ओके, तो इसको यूज़ क्यों किया जाता है? ओके, हालांकि उसमें भी कंटिन्यूटी दिखाई जाती है और इसमें भी कंटिन्यूटी दिखाई जाती है, दोनों तो कंटिन्यूस वर्ग है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हम किसी टाइम का, किसी वक्त का जिक्र नहीं करते, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, तो हम जब सामने वाले को बोलते हैं या फिर सामने वाला जब हमको बोलता है तो एक वक्त उसमें बताया जाता है। ओके, एक वक्त मुतय्यन होता है उसमें, वो बताया जाता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि अब उसमें भी दो चीज़ हो जाती हैं। जैसे कि एक हो जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंस और फॉर। ओके, आपने कभी अगर ऐसा सेंटेंस देखा होगा जैसे कि आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ओके, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ का यूज़ होता है। वो क्या है? वो एक है सिंस और एक है फॉर। ओके, तो इसका यूज़ करना पड़ता है, और इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ क्यों होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सिंस और फॉर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, ये तो क्लियर हो गया इतना। लेकिन सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे और फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? तो जो सिंस होता है ना, सिंस जो यूज़ होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम का। कोई टाइम का एक पॉइंट, मतलब एकदम फिक्स जो टाइम रहता है ना, जिसको बताने से सामने वाला समझ जाएगा। जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? यहाँ पे आप सिंस यूज़ करोगे? यहाँ पे आप सिंस यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन आप कहोगे कि मैं जैसे कि अगर आप जैसे बोलोगे कि मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा, क्योंकि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। तो स्क्रीन पे आप लिस्ट में देता हूँ, स्क्रीन पे लिस्ट दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना है, क्योंकि आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो। जैसे कि सिंस 2 AM, ओके, या फिर सिंस 3 AM। तो यहाँ पे सिंस इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि अगर आप कहते हो ना कि 2 AM, ओके, 2 AM 2 बजे से, तो समझ जाएगा सामने वाला। ये जाहिर सी बात है कि 2 के पहले क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 2 के बाद क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप यही कहोगे ना कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा कि 24 घंटे में से आपने किस 2 घंटे की बात की। क्या वो 2 से 4 था? क्या वो 4 से 6 था? क्या वो 6 से 8 था? उससे नहीं समझ में आएगा। तो क्योंकि वहाँ पे फॉर यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे आप पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे हो। तो कहाँ कहाँ पे हमको यूज़ करना है? सिंस 2 AM, सिंस 3 AM, सिंस 2 o'clock, क्योंकि आप सिंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो। और अगर आपको ईयर में बताना है तब भी आपको सिंस का यूज़ करना है। जैसे कि आप कहोगे सिंस 1990, ओके, तो 1990 के पहले क्या आएगा? 1989 आ जाएगा। 1990 के बाद क्या आएगा? 1991 आ जाएगा। सामने वाला समझ जाएगा। ओके, सिंस 2012, सिंस 2015। ओके, जब आप कोई ईयर बताएंगे तो अगर आप नहीं समझ में अगर आता है, अगर ऐसा होता है, तो आप बस स्क्रीन पे जो दिया है वो उससे देख के समझ रट लो, तो ये भी आसान रहेगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। और डेज़ में भी जब आप बताओगे, जैसे कि सिंस फ्राइडे, सिंस ट्यूसडे, तब भी आपको सिंस का यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप कहोगे सिंस संडे, ओके, तो संडे के पहले क्या आता है? सैटरडे आता है। सिंस, और उसके बाद संडे के बाद क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। तो सामने वाले को या आपको भी समझ जाएगा। और कहाँ यूज़ करना है आपको? और एक है, जैसे कि आपको कहना हो मॉर्निंग, ओके, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रहा हूँ। ओके, तो मॉर्निंग के साथ इवनिंग, नाइट, चाइल्डहुड, ये सब जो वर्ड्स हैं, इन सब के साथ आपको सिंस का यूज़ करना है, ना कि फॉर का। ओके, सिंस दैट डे, ओके, उस दिन से, सिंस दैट डे आई हैव बीन टेलिंग यू, उस दिन से तुमको बोल रहा हूँ।
ओके। तो सिंस दैट डे हो गया, यहाँ पे भी आपको इसी का यूज़ करना है, सिंस का। ओके, और सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, यहाँ पे भी आपको सिंस का यूज़ करना है। तो आई होप आपको सिंस समझ गया होगा। ओके, तो मैंने सिंस को बताने में ही मैं आपको थोड़ा फॉर का भी बता दिया था, तो फॉर का भी थोड़ा बता देता हूँ कि फॉर का यूज़ आपको कहाँ करना है। हाँ, फॉर का भी यूज़ हमें इसी टेंस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। लेकिन इसमें जो मेन यूज़ होता है ना, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब आपको बताना होता है ना, तब आप बताते हो। जैसे कि मैंने बताया था ना कि इसमें आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसा हो गया, जैसे कि आप पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे हो, ड्यूरेशन बता रहे हो। मतलब मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका ड्यूरेशन 2 घंटा है, 2 आवर्स से पढ़ रहा हूँ, 2 तास है, क्या है, समझ ला ना। उसी तरीके से ये तो बहुत सिंपल है। ओके, फॉर का यूज़ उसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि आप 2 घंटे बोलना है तो ही, 2 सेकंड है तो भी आप बोल सकते हो, 2 मिनट है, ओके, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर 2 आवर्स जैसा मैंने बताया। ज़रूरी नहीं है कि 2 आवर्स हो, कितना भी हो, 50 घंटा हो, 100 घंटा हो, 10 घंटा हो, ओके, 10 दिन हो, डेज़ के साथ भी यूज़ होता है। तो डेज़ में क्या हो, अगर मैं कहूँ कि 10 दिन से, तो डेज़ में मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ। 10 दिन जो है वो मेरा ड्यूरेशन है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 10 वीक, ये मेरा ड्यूरेशन हो गया। इसमें आपको डेज़ काउंट हो जाएंगे। ओके, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, जैसे कि वो 6 साल से काम कर रहे हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स, सॉरी 6 ईयर्स, नॉट आवर्स, 6 ईयर्स, 6 साल से काम कर रहे हैं। तो आपको जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना रहता है ना, तब आप फॉर का यूज़ करते हो। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और भी जगह आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल। ओके, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, यहाँ पे भी आप फॉर का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करोगे। और जैसे कि आपको कहना हो कि बहुत घंटे से भाई तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, तो फॉर मैनी आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फॉर मैनी आवर्स, डेज़, मंथ, ईयर, यहाँ पे जब आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना रहेगा तब आप यूज़ करोगे फॉर का। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फॉर का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंस और फॉर, क्योंकि ये अगर आप समझ जाओगे ना तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर जब ऐसे कुछ टेंसेस आएंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझेगा। तो एग्जाम्पल्स है हमारे पास। ओके, 4 एग्जाम्पल मैंने लिया है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव बीन सेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अगर मुझे ऐसे नॉर्मल बोलना होता है कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोलता आई एम सेइंग। लेकिन जब मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम से बोल रहा हूँ, मतलब सुबह से बोल रहा हूँ, और मैंने सिंस में बताया था कि मॉर्निंग के साथ भी सिंस का यूज़ होगा। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम से बोल रहा हूँ, तब मैं क्या करूँगा, आई हैव बीन सेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से बोल रहा हूँ। ओके, तो मॉर्निंग आया इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हो रहा है, और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, उसके बाद अगर सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 AM। ओके, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं सिंस 8 AM। ओके, तो 8 AM मैंने बताया था, 2 AM, 2 PM, तो ये क्या एक वक्त है। ओके, टाइम है। अगर 8 कोई बोले कि मैं 8 AM से वेट कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगर उसके पहले का आपको पता चल रहा है, 8 के पहले 7, 8 के बाद 9, ओके, तब आपको सिंस का यूज़ करना है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 AM, मतलब सुबह से वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता हैव बीन और ये, क्योंकि अपनी लैंग्वेज अलग है। लेकिन इंग्लिश में जब पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ता है, तब आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। थर्ड एग्जाम्पल इज ही हैज़ बीन कॉलिंग मी फॉर 30 मिनट्स, मतलब वो लड़का मुझे बुला रहा है 30 मिनट से, पिछले 30 मिनट से वो मुझे बुला रहा है। तो 30 मिनट हमारा क्या हो गया, ये एक ड्यूरेशन हो गया। ओके, ये एक ड्यूरेशन हो गया, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि 30 मिनट से बुला रहा है। वो 30 मिनट कौन सा है, 24 घंटे में से कौन से वो 30 मिनट्स हैं? 4 से 4:30 है, 5 से 5:30 है, ओके, 6:15 से 6:45 है, वो किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे फॉर का यूज़ हम करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल इज़ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड, तो मैंने इसमें भी बताया था कि चाइल्डहुड के साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। ओके, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक जो मैंने अभी तक आपको जितना भी समझाया है सिंस और फॉर, ओके, समझा होगा।
ओके, क्योंकि ये समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझ जाता है, लेकिन इसको समझने थोड़ा टाइम जाता है। ओके, तो अब जो हम देखने वाले हैं वो है नेगेटिव। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वही एग्जांपल है, बस थोड़ा सिंस और फॉर का मैंने चेंजेस कर दिया है। तो पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है आई हैव नॉट बीन सेइंग फॉर 5 hours। ओके, मतलब मैं 5 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस नॉट लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगा। नॉट तीसरे नंबर पे आता है, ये याद रखना है। ओके, तो मैं 5 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ भाई। ओके, तो 5 घंटा क्या हो गया, ये हमारा ड्यूरेशन हो गया। 5 घंटा हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। ओके, वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं 2 दिन से, तो 2 days भी हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। यू कैन इवन से लाइक दैट दे हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। मतलब आपको मतलब थोड़ा लगने का ना, थोड़ा तो ऐसा बोलना है, दे हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। वो आपका 2 दिन से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि 2 दिन जो भी हो गया हमारा, ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। ओके, मैंने पीछे बताया है। थर्ड एग्जाम्पल है ही हैज़न्ट बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। मतलब वो मुझे सुबह से नहीं बुला रहा है, वो मुझे सुबह से नहीं बुला रहा है। ही हैज़ नॉट बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग, वो मुझे सुबह से नहीं बुला रहा है। तो मॉर्निंग के साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। ये एक क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज़ होगा। एंड हमारा फोर्थ एग्जांपल है आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। मतलब मैं तो बचपन से ही पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो बचपन चाइल्डहुड के साथ भी सिंस का यूज़ होता है, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। आप पैदा हुए, फिर वहाँ से आपकी ग्रोथ हुई, फिर आपकी जहाँ तक मतलब आप गए। ओके, तो सिंस के साथ भी चाइल्डहुड। तो ये हमारा था नेगेटिव। अब हम देखने वाले हैं कि WH टाइप, इसी में क्वेश्चन कैसे पूछना है। करना कुछ नहीं है, बस WH का यूज़ करना है। ओके, तो चलो वो वाला देखते हैं, WH वाला। हमारा नेक्स्ट है WH टाइप, जिसमें आप क्वेश्चनिंग करते हो सामने वाले को। ओके, तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वाई हैज़ शी बीन सेइंग सिंस मॉर्निंग लाइक दिस। मतलब वो सुबह से ऐसा क्यों कह रही है। ओके, तो इसमें भी वही सेम जो मैंने बताया जैसा वैसा ही रहेगा। बस इसमें क्या है, इसमें आपको बस WH का यूज़ करना है। तो वो सुबह से ऐसा क्यों कह रही है, वाई हैज़ शी बीन सेइंग सिंस मॉर्निंग लाइक दिस। वो सुबह से ऐसा क्यों कह रही है, तो हमने यहाँ पे WHY का यूज़ किया, बाकी कुछ नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल इज हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 AM। क्या वो सब सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से क्या वो सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। ओके, तो दे है, इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों प्लूरल है। थर्ड एग्जाम्पल इज हु हैज़ बीन कॉलिंग यू फॉर 30 minutes। आपको कौन बुला रहा है 30 मिनट से। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज़ हो गया, और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए WH हु का यूज़ हो गया। तो आपको कौन बुला रहा है 30 मिनट से, मतलब आधे घंटे से आपको कौन बुला रहा है। हु हैज़ बीन कॉलिंग यू फॉर 30 minutes। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज वाई हैवंट यू बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। ओके, आप बचपन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो। वाई हैवंट यू बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड, तो बचपन से, चाइल्डहुड के साथ सिंस का यूज़ होगा। वाई हैवंट यू बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। तो ये था हमारा WH। आई होप आपको समझा होगा। हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, और ये WH था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमको क्या एक जो चीज़ हमको ध्यान में रखना है वो ये है कि क्या कहते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करना है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम से, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम से। अगर आपको इसका डिफरेंस समझ गया और उसमें कन्फ्यूज़न नहीं हुई ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे, यूज़ भी कर लोगे। ओके, क्योंकि जब आप ऑफिस वगैरह में काम करने जाओगे कहीं पे, तो वहाँ पे लोग ऐसे ही बात करते, वहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश नहीं चलती, थोड़ा एडवांस इंग्लिश चलती है। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टेंस पे होनी चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप देखोगे तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ।